हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए यानी कि स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज भेज दीजिए और मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज भेजना चाहते हो तो मुझे वहाँ पे फॉलो करके या आप वहाँ पे भी मुझे डीएम भेज सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल जो है मेंशन की है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक भी है, तो उसे भी चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो क्लिक कीजिए लिंक को और मेंबर बन सकते हो आप। तो चलिए अब देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके फ्यूचर एक्शंस और इस रिलेशनशिप का आउटकम, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए डेथ, जो कि है स्कॉर्पियो की एनर्जी। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन की फ्यूचर इंटेंशन क्या है, एक्शन आप क्या लेने वाले हो, ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और आउटकम देखते हैं यहाँ पे इस रिलेशनशिप की। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी ही दिखाई दे रही है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मंथ है आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। या तो आपका नज़रिया बदल रहा है एक पर्सन को लेकर, या फिर आप कुछ बदल रहे हो अपने में। आपकी सोच, आपकी एटीट्यूड, कुछ तो बदलाव आ रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में ही कुछ बदलाव आ रहा है जहाँ पे एक एंडिंग है और एक नई शुरुआत हो रही है। तो चलिए देखते हैं ये डेथ एनर्जी आपके लिए क्या है। तो देखिए, आप एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा, कुछ बदल रहा है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ख़त्म हो रहा है, मगर यहाँ पे एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया ऑफर आ रहा है, बहुत स्टेबल एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एक शादी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर रहे हो, कोई आपको एक शादी का ऑफ़र दे रहे हो, या फिर कोई बहुत सीरियस कमिटमेंट आपको ऑफ़र कर रहे हो। शायद इसके पहले ये सीरियसनेस नहीं था रिलेशनशिप में, शायद आप दोनों एक फ्रेंडशिप में थे या कैजुअल रिलेशनशिप में थे, मगर अब वो बदलाव आ चुका है जहाँ पे कोई आपको एक सीरियस ऑफ़र दे रहे हैं। अब ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ। तो ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी में है और वो आपको देखिए एक ऑफ़र दे रहे हैं एस ऑफ कप्स की। वो अपने दिल की बात आपसे कह रहे हैं। तो ये पर्सन कोई ऐसे है जो अपने दिल की बात इजीली शेयर नहीं करते, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन हैं। तो जब भी वो आपको कुछ ऐसे ऑफ़र दे रहे हो तो आप भी सरप्राइज्ड हो जाओगे, क्योंकि कभी आपने इस पर्सन को ऐसे रूप में नहीं देखा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी वेट करने के बाद ये पर्सन फाइनली आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है एक ब्लॉक की एनर्जी, जहाँ पे चैलेंजेस है, कुछ तो ब्लॉक है इस कनेक्शन में। डेविल, कुछ एक टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक एनर्जी है पीछे मुड़ के देखने की। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों कुछ मिस कर रहे हो, पास्ट बातों को मिस कर रहे हो, या कुछ तो पास्ट में हुआ है जिसके वजह से आप दोनों को रिग्रेट है किसी चीज़ को लेकर। आप दोनों को लग रहा है काश हमने ये नहीं किया था, काश ये हमने पहले किया था।
तो कुछ तो यहाँ पे है जो जहाँ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इन ब्लॉक्स से, इन और ये ब्लॉक्स जो है वो आपके मन के अंदर है, शायद आपके ये इंटरनल ब्लॉक्स है। तो आप उन ब्लॉक्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपकी फीलिंग इस पर्सन के लिए। तो देखिए, आप बहुत स्लो एंड स्टडी जाना चाहते हो, आप इस पर्सन के बारे में सीरियस हो, मगर आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना चाहते हैं कोई भी डिसीजन लेने के पहले। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, कुछ तो आपके पास्ट में हुआ है जहाँ पे आपको थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। कुछ है पास्ट की बातें जो आपको रिलीज़ करनी है इसके पहले कि आप आगे बढ़े। ये पर्सन की ओवर फीलिंग्स आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके फैसले के लिए। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आगे की सोच रहे हैं, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, मगर अपनी प्लान्स अपने तक ही रखते हैं, ज़्यादा शेयर नहीं करते। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है और अपने इमोशंस को इजीली बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। आपके इंटेंशन में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके मन में एक डर है, आप आगे तो बढ़ना चाहते हो मगर कुछ तो है जो आपको रोक रही है। आपके मन में कुछ डर है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा और वक्त चाहिए, शादी के लिए शायद हमें थोड़ा वक्त और लगेगा। 6 ऑफ कप्स, आप को लगता है कि रिलेशनशिप में वो पहली वाली बात नहीं है, कुछ तो मिसिंग है। तो आप पास्ट में जाना चाहते हो। आप सारी जब आप पहले मिले थे इस पर्सन से, तब वो रिश्ता जैसे था आप उसे रेन्यू करना चाहते हो, उस पास्ट को वापस अपने लाइफ में ले आना चाहते हो। ये पर्सन की इंटेंशन में है टावर। तो ये जो भी डिसीजन लेने वाले हैं एकदम अचानक से लेंगे। ये पर्सन जो भी आपसे कहने वाले हैं एकदम अचानक कहेंगे और आप चौंक जाओगे। ये पर्सन एक रेन्यूअल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो इस पर्सन को भी पता है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी इश्यूज़ है, मगर वो ये पर्सन उन इश्यूज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो आपकी एक्शंस में है लवर्स। तो आपके एनर्जी में मैं देख रही हूँ जेमिनी एनर्जी और एक सोलमेट कनेक्शन। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और 7 ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो और हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, मगर आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। मुझे नहीं लगता आप तैयार हो एक कमिटमेंट के लिए इस वक्त, या फिर इस महीने में आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। इसके पहले कि आप आगे बढ़े, आप सब कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हो। ये पर्सन की एक्शंस में है नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको रोमांटिक मैसेजेस भेज रहे हैं, अचानक से वो अपने फीलिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। ये सुनकर आप भी चौंक जाओगे। ये पर्सन आप प्रपोज कर रहे हैं, आपको शादी की बात कर रहे हैं और आप हो कि तैयार नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, आगे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। किंग ऑफ पेंटिकल्स है आउटकम। यहाँ पे एक टॉरस एनर्जी है, यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों रियलिटी से भाग रहे हो। आप दोनों शायद कन्फ्रंट नहीं करना चाहते एक दूसरे को पास्ट की इश्यूज़ को लेकर। यहाँ पे आगे तो आप बढ़ रहे हो, मगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले डिस्कस करनी है, कुछ इश्यूज़ है जो आपको सॉल्व करना है, जो आप दोनों कोशिश कर रहे हो कि वो बात ही ना हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखिए मुझे लगता है अगर आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हो कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो आपको मदद लेनी चाहिए। कोई फ्रेंड की मदद लीजिए या फिर कोई थर्ड पार्टी जो आप दोनों को समझ सके, आप दोनों को बिठाकर चीज़ें एक्सप्लेन कर सके, या फिर कोई डॉक्टर हो या कोई भी एक थर्ड पार्टी प्रोफेशनल हो जैसे कि काउंसलर होते हैं। मगर मैं देख रही हूँ आप दोनों एक नई शुरुआत की तरफ ज़रूर जा रहे हो। आप दोनों का रिश्ता बदल रहा है, पहले जैसे था अब वो नहीं होने वाला। कुछ तो अलग है, कुछ नया है और एक नई शुरुआत है। मोस्टली तो मैं देख रही हूँ आप कमिटमेंट के तरफ जा रहे हो, यानी कि पहले जो कैजुअल रिलेशनशिप था वो आगे बढ़ रहा है, पहले तो जो कमिटमेंट था अब वो शादी की ओर बढ़ रहा है। अगर आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शायद बच्चों की बात हो रही है। तो आप नेक्स्ट लेवल में जाने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे देखिए हायरोफांट टॉरस एनर्जी है
कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, चैरियट, पाइसिस है, बहुत ज़्यादा फायर साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। आई लव यू लिखा है, तो ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, तो शायद ये आपकी मन की बात हो जहाँ पे आपको लगता है कि सही वक्त नहीं है किसी चीज़ का। शायद अगर वो कमिट मतलब वो शादी करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो कुछ तो यहाँ पे इश्यूज़ है, जैसे मैंने कहा आप दोनों को जो बैठ कर डिस्कस करनी है। मगर ये है आपके लिए रीडिंग, आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे, और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।